नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना का मकसद था दोस्तों कि भारत का जो हर नागरिक है, यानी हर तबके का एक जो नागरिक है, उसको पेंशन योजना के दायरे में लाना, ताकि उनको एक निश्चित समय पे, यानी जब वो एक 60 साल की आयु पूरी कर लें तो उनको एक निश्चित पेंशन की धनराशि मिलती रहे और वो जब तक उनकी ज़िंदगी रहे तब तक मिले। उनके बाद जो भी उनकी पत्नी या स्पाउस जो भी होगा उनको मिले। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पेंशन योजना को डिज़ाइन किया गया था। इस योजना में अभी केवल 18 से 60 वर्ष के लोगों को जोड़ा गया है। यानी बात करें कि अगर आपकी एज 18 साल है तो आप इसके लिए एनरोल करा सकते हैं, और 60 साल के अंदर है तभी। 18 साल से कम या 60 साल के ऊपर है तब आप इस योजना पे एनरोल नहीं कर सकते। सरकार अभी विचार कर रही है कि जो इसकी अधिकतम आयु सीमा है उसको बढ़ा दिया जाए। तो इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक निश्चित लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, जैसा कि आपको आजीवन निश्चित मासिक पेंशन मिलती रहेगी। यानी आप जैसा भी तय करेंगे कि आपको कितना पेंशन चाहिए, उस हिसाब से जो धनराशि आप जमा करेंगे तो एक निश्चित मासिक पेंशन आपको हर महीने आपके बैंक खाते में आती रहेगी। और इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, यानी जो इसका धारक होगा या सदस्य होगा, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की धनराशि जो है उसके मृत्यु के पश्चात उसको स्पाउस को मिलेगी। और यदि स्पाउस की भी मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी जो होगा, जिसको भी नॉमिनी नामित किया गया होगा, उसको 1,70,000 रुपये से लेके 8.5 लाख रुपए तक पेंशन की धनराशि दी जाएगी। यानी जो धारक और उसकी स्पाउस अगर वो दोनों नहीं रहते हैं तो उस कंडीशन में नॉमिनी को 1,70,000 रुपये से लेके 8.5 लाख रुपए तक तत्काल दे दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इसमें और भी चीज़ें क्या हैं, तो अटल पेंशन योजना में जो आवेदक होगा उसे आवेदन करते समय ही स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा कि उसको कितना पेंशन चाहिए। यानी वो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपये के बीच में पेंशन की धनराशि तय कर सकता है कि उसको कितनी पेंशन चाहिए। तो सबसे पहले जो भी इसमें आवेदन करे वो एक बार समझ ले कि उसको कितनी पेंशन की आवश्यकता है, और जितनी पेंशन आप तय करेंगे उसी हिसाब से आपको धनराशि का भी भुगतान करना पड़ेगा। जैसे कि पेंशन हेतु एक निश्चित धनराशि आपको जमा करना होगा, जो आपकी उम्र और पेंशन कितना आपको चाहिए ये जब चयन कर लेंगे तब जाके निश्चित होगा कि आपको कितना पैसा जमा करना है। तो यहाँ समझ लीजिए कौन कौन कर सकता है आवेदन। तो 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अपना स्वयं का काम करता हो, जैसे हो सकता है वो ऑयल पेंटिंग का काम करता हो, बढ़ई का काम करता हो, और भी बहुत सारे स्किल्स के क्षेत्र में होते हैं, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं। ये सारे लोग अगर इस क्षेत्र में काम करते हैं, या फिर वो किसान ही क्यों ना हो, तो वो भी इस योजना में इन्वेस्टमेंट करके इसका लाभ ले सकता है। ये हो गई बेसिक जानकारी इस योजना के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक निश्चित पेंशन लेने के लिए इसका चयन करता है तो उसकी पेंशन कितनी मिलेगी, और उसको उस पेंशन को लेने के लिए कितनी धनराशि और कब कब जमा करना होगा और कितने समय तक जमा करना होता है। तो इसके बारे में आज हम इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग सीधे चलते हैं NSDL की वेबसाइट पे, और मैं इसको जूम भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको URL दिखाई दे। आप URL को ध्यान से देख लीजिएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप विज़िट कर लीजिएगा। आपको स्पष्ट जानकारी और भी मिल जाएगी यहाँ पर। तो इस पे आने के बाद कुछ इस तरह का हमें अटल पेंशन योजना से संबंधित जितनी भी इसकी ब्रोशर होगी, जहाँ पे स्कीम क्या है, अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे उपलब्ध है। जो भी आपका सूटेबल लैंग्वेज है आप उसको चयन करके यहाँ से भी
देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसमें कंट्रीब्यूशन चार्ट से समझेंगे कि यहाँ पर क्या आपको मिलने वाला है। तो यहाँ हम लोगों ने अटल पेंशन योजना का सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन चार्ट या फिर अभिदाता अंशदान सारणी ओपन कर लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मिनिमम गारंटी यानी इस पेंशन योजना की मिनिमम गारंटी 1000 रुपये मासिक पेंशन की है और अधिकतम जो है वो 5000 रुपये की है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर आप 1000 रुपये की पेंशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 1,70,000 रुपये तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, जिसका भुगतान आपको मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली करना होगा। और इसी तरह अगर आप 2000 रुपये मासिक पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 3,40,000 रुपये तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है और उसी प्रकार बाकी 3,000, 4,000 और 5,000 में भी उसी प्रकार आपको धनराशि अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मिनिमम एज की बात हो रही थी 18 साल, यानी 18 साल की एज पे अगर आप पेंशन लेते हैं और तब आपको 42 साल तक, यानी आपकी जो एज 42 साल 60 वर्ष में जोड़ ली जाएगी, तो ये 42 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसमें 1000 रुपये के लिए कम से कम जो है आपको 42 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर तिमाही की बात करें तो 125 रुपये और हाफ ईयरली की बात करें तो 248 रुपये। अगर आप पेंशन की धनराशि जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे यहाँ पे आपका अंशदान बढ़ता जाएगा। अगर आपको 5000 रुपये की पेंशन लेनी है तो आपको 210 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा, या फिर 626 रुपये त्रैमासिक, या फिर 1239 रुपये छमाही आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से चार्ट बना हुआ है। तो इस चार्ट से आप समझ जाएंगे कि आपको कब तक अंशदान करना पड़ेगा, यानी आपकी एज जितनी होगी उतने में 60 साल में कितना कम है उसको जोड़ने के लिए, यानी 20 साल में ये 40 साल कम है तब 60 साल हो जाएगा, यानी आपको 40 साल तक यहाँ पर अंशदान करना होगा। उसी प्रकार सभी आयु वर्ग का अलग अलग दे रखा है। जिस भी आयु वर्ग में आप आएंगे उस हिसाब से आप यहाँ पर आकलन करके देख सकते हैं कि कितना पेंशन लेने के लिए आपको कितनी धनराशि का अंशदान करना पड़ेगा। तो इस वेबसाइट पे एक ख़ास बात ये भी दे रखा है कि यहाँ पर एक पेंशन कैलकुलेटर दे रखा है। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर पेंशन कैलकुलेटर भी दे रखा है। तो मैं यहाँ पेंशन कैलकुलेटर को ओपन कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही हम लोग पेंशन कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का ये दिखाई देगा। अभी आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ भर दे रहा हूँ और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें होंगी। अगर आप 1000 रुपये प्रति माह देते हैं और आपकी एज 35 साल है तो आपको 25 साल तक कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को जैसे है वैसे रहने दीजिए, इसको मत छेड़ेंगे तो बाकी चीज़ें बदल जाएंगी। तो इसमें देख लीजिए, अगर 1000 रुपये आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 3 लाख रुपए तक का होगा और टोटल कार्पस जो होगा वो करीब 13,37,891 रुपये का होगा। और यहाँ पे योर एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन बिल भी 2676 रुपये। तो इसी हिसाब से आप अगर इसको बढ़ा देते हैं, अगर आप 2000 रुपये कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5352 रुपये आपको पेंशन मिलेगा। तो इस कैलकुलेटर को मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया है। आप अपना यूज़ करके अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो जो भी आपका एज होगा उस हिसाब से इसमें डेटा आप फिल कर लेंगे। अगर हम लोग केवल 18 साल पे ही करते तो 18 साल पे भी यहाँ पे डेटा दिखाई देता। तो कुछ इस तरह से ये कैलकुलेटर काम करता है। इस वीडियो में मैंने आपको अटल पेंशन योजना के बारे में बताया और इसमें कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई। अब बात करें अगर इस योजना को लेना कैसे है, तो इस योजना को लेने के लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना पड़ेगा।
आपका खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में हो सकता है। उन सभी बैंकों में आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा, जहां से आप उसके भर के आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा है तो आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से भी इस योजना को ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरह किसी और टेक्निकल मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।